हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं पी आर श्रीवास्तव स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पी आर सर केमिस्ट्री में। बच्चों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कन्वर्जन पार्ट 2। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस कन्वर्जन पार्ट 3। और कन्वर्जन पार्ट 3 में आप लोग क्या पढ़ने वाले हैं? कन्वर्जन पार्ट 3 में आप लोग पढ़ने वाले हैं डिसेंडिंग ऑफ सीरीज। डिसेंडिंग ऑफ सीरीज में क्या होता है, एक ज्यादा कार्बन वाले कंपाउंड को उसी होमोलॉगस सीरीज के कम कार्बन कंपाउंड में चेंज कर देना कहलाता है आपका डिसेंडिंग ऑफ सीरीज। कि मतलब क्या हुआ, कोई एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज़्यादा है और हम लोग उसको चेंज कर रहे हैं किसमें, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कम हो जाए। तो हम ज़्यादा से कम, तो ज़्यादा से कम में क्या होता है, आपको यही ट्रिक्स समझानी है। इन ट्रिक्स को आप अप्लाई करिए और देखिए आप कैसे एक अच्छा सा कन्वर्जन आप कर लेते हैं ज़्यादा से कम वाला। वो ट्रिक्स क्या है कि आप कैसे कर सकते हो, कुछ एक रिएक्शन है कि जिनकी हेल्प से हम लोग कर सकते हैं, जिसमें नंबर 1 आती है आपकी डी कार्बोक्सिलेशन। मतलब ज्यादा कार्बन वाली चीज है तो आप जा सकते हो कहां पर, डी कार्बोक्सिलेशन एसिड तक जाना पड़ेगा बेटा। डी कार्बोक्सिलेशन, डी कार्बोक्सिलेशन में आप क्या पाएंगे, डी कार्बोक्सिलेशन दो तरीके से। एक तो डी कार्बोक्सिलेशन होता है कि आपका सोडियम एसीटेट या कोई सोडियम साल्ट है, कोई सोडियम साल्ट है बेटा, उसको आप हीट कर दीजिए सोडा लाइम के साथ तो आपको RH मिल जाएगा, एल्केन कम कार्बन वाला। एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है कि किसी कार्बोक्सिलिक एसिड को, किसी कार्बोक्सिलिक एसिड को हम चेंज कर सकते हैं N3H के थ्रू RNH2। ये कौन सी रिएक्शन है बच्चों, ये स्मिट रिएक्शन है। ये कौन सी है, स्मिट रिएक्शन है। अब देखो बच्चों, यहां पर एक तो डीकार्बोक्सिलेशन हुआ और एक रिएक्शन आपको और बता रहे हैं, सेकंड हॉफमैन ब्रोमाइड। इन रिएक्शन को आप लोग तैयार कर लीजिए। देखिए आपको कन्वर्जन में कितनी आराम से आप बड़े इजी गोइंग कर लेते हैं डिसेंडिंग वाले। हॉफमैन ब्रोमाइड, इसको हॉफमैन डिग्रेडेशन या हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन भी कहते हैं। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, देखिए दोनों ही रिएक्शन में क्या होता है, चाहे डीकार्बोक्सिलेशन हो चाहे हॉफमैन ब्रोमाइड, ये सब एसिड से ही चलते हैं। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन का जो रॉ मटेरियल है बेटा, वो रॉ मटेरियल क्या है मालूम है आपको, एसिड एमाइड। एसिड एमाइड से चलती है बेटा ये रिएक्शन। किससे चलती है, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन क्या होती है जानो कि RCONH2, ये कोई हमारा एसिड एमाइड है। इस पे हम लोग क्या कराया करते हैं, Br2 और KOH की रिएक्शन कराते हैं तो ये किस में चेंज हो जाती है, ये एमीन में चेंज हो जाती है RNH2। यहाँ पर भी हमको RNH2 मिलता है, यहाँ पर भी हमको RNH2 मिलता है। तो ये बातें दिमाग में रखते हुए हम कन्वर्जन कर सकते हैं, हम कन्वर्जन कर सकते हैं, असेंडिंग कर सकते हैं जो कि पिछले वीडियो में आप देख लीजिए, डिसेंडिंग कर सकते हैं। तो आज डिसेंडिंग की बात करें। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल को ध्यान से, ये कॉपी आप लोग कर लें, आप लोग कॉपी करिएगा इसको। डीकार्बोक्सिलेशन के थ्रू आप करा सकते हो, आप हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन के थ्रू करा सकते हो। चलिए अब चलते हैं बच्चों एग्जाम्पल पे, जल्दी जल्दी देखिए एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में नंबर फर्स्ट लाते हैं एथेन टू मैथेन, एथेन टू मैथेन। अब बच्चों एथेन से मैथेन आपको बनाना है, तो एथेन से मैथेन क्या करना है, एथेन में क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम है 2, C2H6, हमको लाना है CH4। तो क्या करना होता है, एल्केन से आगे निकलने का एक ही रास्ता है कि आपको एल्केन को हेलो एल्केन में चेंज कर लीजिए।
हेलो एल्केन में कैसे चेंज करोगे, हेलोजिनेशन या क्लोरीनेशन करा दीजिए। देखिए ये हमने कराया C2H5Cl, अभी भी 2 कार्बन। हमें चूंकि कार्बन को डिक्रीज करना है तो हमको एसिड तक जाना पड़ेगा। एसिड तक जाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो तो अभी हम हेलो एल्केन पे पहुंचे। हेलो एल्केन पर आप हेलो एल्केन हेलो एरीन वाला वीडियो देख सकते हो, आप वहां पे मिल जाएगा। आपको पता है, आपने पढ़ रखा है, किसी हेलो एल्केन पर आप एक्वस NaOH की रिएक्शन कराओगे तो बेटा वो किस में चेंज हो जाएगा, वो अल्कोहल में चेंज हो जाएगा। अल्कोहल पर बेटा ऑक्सीडेशन कराओगे, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस क्या लाओगे, K2Cr2O7 प्लस H2SO4। एक जनरल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वो हमको लाना होता है। तो वो लाओगे तो ये हमको मिल जाएगा एथेनॉल। देखिए 2 कार्बन चले आ रहे, उसके बाद मैंने फिर ऑक्सीडेशन करा दिया, वही सब्सटेंस लिया K2Cr2O7 प्लस H2SO4। अब हमको मिल गया एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड, अब ये एथेनोइक एसिड, अब ये रॉ मटेरियल हुआ है। एथेनोइक एसिड तक तो बच्चों जाना ही पड़ता है, किसी भी तरीके से जाइए एथेनोइक एसिड तक, तब तक कार्बन कम नहीं होंगे। एथेनोइक एसिड पे जाते हो, NaOH से रिएक्शन कराइएगा। NaOH से जब रिएक्शन कराओगे सोडियम एसीटेट मिलेगा। सोडियम एसीटेट मिला, कार्बन अभी तक कम नहीं हुए। इस पे बच्चों फिर आप डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन करा सकते हो। NaOH प्लस CaO, इसको सोडा लाइम बोलते हैं बेटा। सोडा ये है, लाइम ये है, ये बन जाएगा CH4। देख लीजिए ये बन गया CH4, नोट कर लीजिए बहुत जल्दी से। और देखिए एक आपको रोड मैप समझा रहे हैं किस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। एक रोड मैप है कि किस तरीके से एक लाइन ये अगर बच्चे याद कर लें तो आगे कन्वर्जन कैसे इजी गोइंग होते चले जाते हैं। चलिए पहला नोट कर लिया, अब दूसरा करते हैं, कॉपी करें बहुत जल्दी से। अब दूसरा एग्जाम्पल नंबर 2। देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 में मैं क्या कर रहा हूं, समझते रहिए और इसी से आपको समझा देंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 में बेटा क्या करा मैंने, एथिल क्लोराइड टू मैथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड टू मैथिल क्लोराइड। हम कहाँ पे पहुंच रहे हैं बेटा, एथिल क्लोराइड से मैथिल क्लोराइड पर पहुंच रहे हैं। एथिल क्लोराइड का क्या फार्मूला होता है, देखिए अब कन्वर्जन। कन्वर्जन ये मैंने पहले ही बताया, ये कैसे हैं, डायरेक्ट कन्वर्जन है जिनमें एक लंबी चेन चलती है। जो वाई प्रोडक्ट होते हैं वो नीचे लिख दिए जाते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया। जो वाई प्रोडक्ट होते हैं वो नीचे लिख दिए जाते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने H2O कर दिया। ये वाई प्रोडक्ट हुए, एक चेन रिएक्शन चलती है। तो अब बच्चों हमें कन्वर्जन नंबर 2 सीखना है, जिसमें हमको एथिल क्लोराइड आप फ्रेशली लिखेंगे, हम उसी में चेंज करके आपको बता रहे हैं कि बच्चों को थोड़ा सा जानकारी हो जाए तो उसी से आगे काम करते रहते हैं। ये बेटा एथिल क्लोराइड, यहाँ से आपका कन्वर्जन स्टार्ट होता है। चूंकि हमको कार्बन डिक्रीज करना है, हमारे पास चाहे एल्केन हो, चाहे हेलो एल्केन हो, चाहे एल्कोहल हो, चाहे एल्डिहाइड हो, हमको एसिड तक जाना होगा। तो एसिड तक जाने का तरीका ये हेलो एल्केन रहा। हेलो एल्केन पे हमने NaOH की रिएक्शन कराई, हमें एथेनॉल मिला। एथेनॉल का हमने ऑक्सीडेशन करा दिया, एथेनॉल मिला। एथेनॉल का ऑक्सीडेशन करा दिया, एथेनोइक एसिड मिला। एथेनोइक एसिड पे NaOH से रिएक्शन करा दिया, इसका सोडियम साल्ट आ गया। सोडियम साल्ट को अपन ने हीट कर दिया सोडा लाइम के साथ, हमको एक एल्केन मिल गया कम कार्बन वाला, मेथेन मिला। और बेटा मेथेन पर जो रिएक्शन पीछे हमने अभी इरेज कर दी है वही रिएक्शन करानी है। मेथेन का हमने क्लोरीनेशन करा दिया सनलाइट के प्रेजेंस में। तो देखो बेटा हमको क्या मिलेगा, CH3Cl मिलेगा। तो देखिए ये एथिल क्लोराइड, ये मैथिल क्लोराइड। चलिए नोट कर लीजिए बहुत जल्दी से, इस तरीके से काम करते हैं। चलिए आगे समझते हैं बेटा। आप देखिए हम एक अभी डिकार्बोक्सिलेशन बताया, हम एक कन्वर्जन के मेथड से आपको बता सकते हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 3 चलेगा, इसको साफ किए दे रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 कॉपी कर लिया होगा, तब तक ये आप लोग कॉपी करिए।
एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या लाएंगे, एथेनॉल, दैट मीन्स एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल टू मैथिल अल्कोहल। आप और भी कोई ले सकते हैं, बड़े से छोटा ले सकते हैं, अल्कोहल। तो देखिए बेटा, अब आपका कन्वर्जन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, अब आपका कन्वर्जन स्टार्ट होगा यहाँ से। देखिए मैं उसी में समझा रहा हूँ किस तरीके से एक रोड मैप बच्चे बना लेते हैं, एक रिएक्शन, एक चार्ट सीख लेते हैं, उसी से आगे चलते रहते हैं। एथेनॉल, बेटा हमको एसिड तक जाना होगा, ये मैंने एथेनॉल लिया, ये ऑक्सीडाइज कराया एथेनॉल, एथेनॉल का ऑक्सीडेशन कराया एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड पर NaOH से रिएक्शन करा रहा हूँ, क्या मिल रहा है, सोडियम एथेनोएट, सोडा लाइम से रिएक्शन कराया, मेथेन बना, मेथेन से आपने क्या बना लिया, मैथिल क्लोराइड। अब बेटा मैथिल क्लोराइड पर आप क्या करा दीजिए, कन्वर्जन करने का तरीका जानिए, ये आप एक्वस NaOH से रिएक्शन करा दीजिए, आप क्या मिलेगा आपको, CH3OH, माइनस में क्या कर दोगे, माइनस में NaCl कर दोगे। एक मेथड, हमें ये अच्छा नहीं लग रहा, हम दूसरा मेथड सीखेंगे, हम दूसरा भी सीखेंगे, हम तीसरा भी सीखेंगे। तो दूसरा मेथड देख लो, दूसरा मेथड ये रहा आपके पास एथेनॉल, ये रहा एथेनॉल, ये रहा एथेनॉल बेटे, एथेनॉल का ऑक्सीडेशन कराइए, क्या मिलेगा, एथेनोइक एसिड, सॉरी थोड़ा ज्यादा एक स्टेप शॉर्ट हो गया, वो भी सकता है। एथेनॉल का ऑक्सीडेशन कराया, आपको क्या मिला, एथेनॉल, एथेनॉल का ऑक्सीडेशन कराया, आपको क्या मिला, आपको मिला एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड। अब मुझे बनाना है मेथेनॉल, तो मैं अब यहाँ पे यूज कर रहा हूँ डिकार्बोक्सिलेशन की दूसरी रिएक्शन, जो कि मैंने आपको बताई है, कौन सी है, स्मिट रिएक्शन। अब मैं यूज करने जा रहा हूँ स्मिट रिएक्शन बेटा। स्मिट रिएक्शन में देखो बच्चों क्या होता है कि आप रिएक्शन कराते हो हाइड्रोजोइक एसिड की, आपको क्या मिल जाता है, मैथिल अमीन, मैथेनामाइन। और जैसे मैंने बताया कि एल्केन से आगे निकलने का एक रास्ता कि आप उसको हेलो एल्केन में कन्वर्ट कर लीजिए, उसी प्रकार से बच्चों किसी अमीन से आगे निकलने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप उस पर नाइट्रस एसिड की रिएक्शन करा के आप उसको अल्कोहल में चेंज कर लीजिए, फिर आगे बहुत से रास्ते खुल जाते हैं। तो ये अब हमने बना लिया CH3OH, ये बन गया भाई देखो मेथेनॉल, एथेनॉल, मेथेनॉल। अब किसी बच्चे ने कहा मान लो कि सर जी और भी रास्ते बताइए, हमने देखो एक रास्ता तुमको ये बता दिया और करके, अब हम तुमको एक रास्ता और बता रहे हैं कि मान लो किसी बच्चे ने कहा कि हमको ये रास्ता नहीं चलाना, हम तो दूसरे से करेंगे, हमारे सर ने दूसरे रास्ते से कराया तो उनका भी सही है, तो देखो और इसमें लगा दिया। लेकिन एक बात ध्यान रखो दोस्त, आपको एसिड तक तो जाना ही होगा, जैसे यहाँ पे आप एसिड तक गए, तो अब हम काम कर लिया और में, यहाँ से हम एसिड तक तो गए, यहाँ से रास्ता आपका चेंज हो गया, मान लो यहाँ पे आपकी ये क्या थी, हाइड्रोजोइक एसिड। अब आपका जब रास्ता चेंज हो गया तो आपने क्या किया, दूसरा रास्ता है, देखिए तीनों से मैं बता रहा हूँ, ये सोडियम सोडा लाइम वाला हो गया, ये आपका सीमेंट हो गया। अब दूसरा रास्ता मैं आपको बता रहा हूँ हॉफमैन ब्रोमाइड। अब हॉफमैन ब्रोमाइड का बेटे रॉ मटेरियल क्या होता है, उसका रॉ मटेरियल होता है आपका एसिड एमाइड। तो वो कैसे मिलेगा, कि वो मिलेगा आपको, देखिए आप इस पे अमोनिया की रिएक्शन करा दीजिए, आपको मिला CH3COONH4, ये अमोनियम एसीटेट। अब ये अमोनियम एसीटेट मिला, अब ये अमोनियम एसीटेट को आप हीट करेंगे तब आपको मिलेगा, तब आपको मिलेगा CH3CONH2। ये रॉ मटेरियल हुआ किसका, हॉफमैन ब्रोमाइड का, एसिड एमाइड, ये हुआ एसिड एमाइड बेटे। अब आप इस पे करा सकते हो, क्या लिख देने भर से हो जाता Br2 + KOH, Br2 + KOH लिख दो, आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा CH3NH2।
और CH3NH2 पे आप रिएक्शन करा दीजिए किसकी, HNO2, HNO2 की रिएक्शन करा दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, CH3OH। देखो बेटा, वन वे एथेनॉल मेथेनॉल, सेकंड वे एथेनॉल मेथेनॉल, थर्ड वे एथेनॉल मेथेनॉल। इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं हम एक कन्वर्जन को 3 तरीके से। आ रही है बात समझ में? अब देखिए, अब इसके बहुत सारे तरीके और आपको सिखा रहे हैं कि किस तरीके से अगले कन्वर्जन करते हैं। 3 फोर्थ करते हैं, एथेनॉल टू मेथेनॉल। अगला कन्वर्जन आया, अगला कन्वर्जन आया बेटा एथेनॉल टू मेथेनॉल। एथेनॉल टू मेथेनॉल में क्या होना चाहिए, एथेनॉल देखिए, हमें एथेनोइक एसिड तक तो जाना ही होगा। ये आपके पास एथेनॉल है, ये आपके पास एथेनॉल। अब आपने क्या किया, यहां से ऑक्सीडाइज कराया एथेनोइक एसिड, ये हमने स्मिथ रिएक्शन लगाई, मेथेनामाइन मेथेनॉल, और मेथेनॉल को दोस्तों ऑक्सीडाइज करा दीजिए, क्या बन जाएगा, बन जाएगा आपका HCHO। चलो ये चीज सेकंड मेथड। अगर किसी बच्चे ने कहा कि हमें दूसरे मेथड से बताइए, चलिए आप दूसरा मेथड या हॉफमैन ब्रोमाइड का अप्लाई कर लीजिए। इधर आपने ये अप्लाई कर लिया स्मिथ रिएक्शन से, दूसरा मेथड आप ये अप्लाई कर सकते हैं कि इसका ऑक्सीडेशन करा दो वही हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन से, तो ये HCHO बन जाता है। 2 मेथड हो गए। अब ये आपका फोर्थ था। फिफ्थ कन्वर्जन भी हम देखो इसी से कराने की कोशिश कर रहे हैं। अब क्या करोगे, एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड टू मेथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड टू मेथेनोइक एसिड। दोस्तों कन्वर्जन स्टार्ट कहां से होगा, देखिए कन्वर्जन के तरीके देखिए आप, कन्वर्जन के तरीके देखिए कि अब हमारे पास ये क्या है, एथेनोइक एसिड है, स्मिथ रिएक्शन कराते हैं, मेथिलामीन बनता, नाइट्रस एसिड की रिएक्शन हो गई, मेथेनॉल हो गया, ऑक्सीडाइज करा दिया, ये मेथेनॉल बन गया, मेथेनॉल को ऑक्सीडाइज करा दो, मेथेनोइक एसिड। एक रास्ता देख लो, ये एथेनोइक एसिड, ये मेथेनोइक एसिड, एक तरीका। दूसरा तरीका ये इस तरीके से हॉफमैन ब्रोमाइड वाली रिएक्शन लगा दीजिए, अमोनिया से रिएक्शन कराइए, अमोनियम एसीटेट हीट करा दीजिए, यहाँ वाटर मॉलिक्यूल रिलीज कर दीजिए, एसिडामाइड, एसिडामाइड का Br2KOH, या हॉफमैन ब्रोमाइड, मेथिलामीन, नाइट्रस एसिड की रिएक्शन, मेथेनॉल ऑक्सीडेशन, फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन, या आपका मेथेनोइक एसिड। चल बेटा, तो आज मैंने आपको सारी की सारी होमोलोगस सीरीज करा दी कि किस तरीके से डिसेंडिंग आपको चलना है। 3 पार्ट हो चुके हैं, अगले पार्ट में ये पूरे प्रॉपर चार्ट आ जाएंगे। अभी तक आपने असेंडिंग पढ़ लिया, डिसेंडिंग पढ़ लिया, जनरल आपने कन्वर्जन पढ़ लिया कि डायरेक्ट कन्वर्जन। तो इस तरीके से आप करिएगा कन्वर्जन, इससे आपको बोर्ड में फायदा होने वाला है। हर पेपर में कन्वर्जन जरूर आते हैं। वीडियो अगर बेटे अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर लें दोस्तों में, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास ये चीज़ें पहुंचनी चाहिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव ए गुड डे।